ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਗਏ। ਉਹ 52ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਖੇਡ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਫੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਖੇਡ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 250 ਖਿਡਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਅੰਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ। Humbly request our chief guest to come forward on the stage and shall request Vice Chancellor sir to accompany him, please. First and foremost, I request institutional heads who have inspired the young sportspersons to come on the stage and जी पूर्व मंत्री रहे आदरणीय मनोरंजन कालिया जी, उपस्थित सभी फैकल्टी मेंबर्स, कोचेस, फिजियोथेरेपिस्ट, उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, आदर योग्य मेरे प्रिय खिलाड़ियों और मीडिया से आगे हुए मेरे प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो मैं वाइस चांसलर साहब का आज के इस कार्यक्रम में निमंत्रण देने पर आभार प्रकट करता हूं कि देश के उभरते हुए खिलाड़ियों को भी और ओलंपियन से भी आपने मिलने का अवसर दिया है और एक बार फिर मुझे वापस अपनी ही यूनिवर्सिटी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जहां पे मैं स्वयं द्वाबा कॉलेज जलंधर में पढ़कर आगे बढ़ा, आपने वापस आने का अवसर दिया। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का नाम शिक्षा के साथ साथ खेलों के क्षेत्र में भी बहुत ऊंचा है। दुनिया भर के देशों में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनके कुल पदक तालिका में जितने भी मेडल जीतते हैं वहाँ की यूनिवर्सिटीज का बहुत बड़ा योगदान रहता है। उसकी तुलना में भारत में अगर देखें तो उस तरह की स्थिति नहीं है। लेकिन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के बारे में इतना जरूर कहूँगा कि 23 बार मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीतने का गौरव भी किसी को प्राप्त है तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को भी। और यही नहीं, अगर किसी यूनिवर्सिटी में 34 अर्जुना अवार्डीज हों, 2 द्रोणाचार्य हों, पद्मश्री अवार्डी हों, वो गौरव भी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को ही प्राप्त है। स्पोर्ट्स कल्चर यहाँ पर देखने को मिलता है, आपकी परफॉर्मेंस से भी और आपके कैंपस का एक राउंड लगाने पर भी। When we were going through the campus tour today morning, we could see a lot of outdoor stadiums, still not outdoor sport facilities, gyms and all, which speaks itself that the focus is on the overall well-being of the sports person, of the students, and to create the basic sport facilities or the fitness facilities for the students of this university. फिट इंडिया कैंपेन को बढ़ावा देने के लिए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने जो प्रयास किए हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, तो मैं आशा करता हूं न केवल खिलाड़ी बल्कि बाकी स्टूडेंट्स भी आपकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ और ओपन जिम्स का लाभ उठाएंगे और फिट रहने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर मैं बाकी राज्यों की बात करूं, जहां एक और मैं अपने क्षेत्र में
हमीरपुर हिमाचल प्रदेश, जहाँ से मैं सांसद हूँ चौथी बार। वहाँ पर मैं खेल महाकुंभ हर साल करवाता हूँ, सांसद खेल महाकुंभ, जहाँ पर लगभग 70,000 से ज़्यादा खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। अलग अलग गेम्स का आयोजन किया जाता है, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होता है, और कुछ नहीं तो कम से कम खेलों का एक वातावरण खड़ा करने का प्रयास किया जाता है, ताकि वह नशे से दूर भी रहें, खेलों की सुविधा भी मिले। और इस बार के खेल चैंपियनशिप में, सांसद खेल महाकुंभ में जो कैश प्राइज है वो 50 लाख रुपए के हैं, यानी कि एक संसदीय क्षेत्र में कैश प्राइज। अगर देश भर के सभी एमपीज उस दिशा में काम करें, एमएलएस काम करें, तो अपने आप में खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा हो सकती है, बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं। मैं अपना अनुभव आपसे जरूर साझा करना चाहता हूँ। पंजाब की अंडर 16 टीम से लेकर अंडर 19 जोन की टीम, इनका मैं कैप्टन भी था, और पंजाब पहली बार चैंपियन बनी अंडर 16 अंडर 19, और उसी साल हम रणजी ट्रॉफी भी जीते। ये सब 1990 से 92 तक हुआ। एक बैच आता है कहीं ना कहीं किसी भी गेम में, किसी भी खेल में, वो उसको आगे लेके जाता है, और ये एक दूसरे के बीच में जब हेल्दी कंपटीशन होता है उसका बहुत लाभ मिलता है। We start competing among ourselves in the university, then at the district level, state level, then finally at the national level, which eventually help us to compete at the international level. But that's the healthy competition which keeps us engaged and makes us to work hard. शायद वही हमारे समय में था कि हम लोग वो करते भी थे, उसका लाभ भी मिला। लेकिन कहीं ना कहीं वो खेल की सुविधाएं स्कूल से, जिससे मैं पढ़कर निकला, दयानंद मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, या बाद में दोबा कॉलेज हो, डीएवी कॉलेज हो, इन सब का भी बहुत बड़ा योगदान रहा कि हमारे जो टीचर्स थे, फैकल्टी थे, वो सब बहुत बड़ा सहयोग करते थे। खिलाड़ी के नाते लगातार समय बाहर रहता था, लेकिन टीचर्स बहुत मदद करते थे कि वापस जब आए तो एक्स्ट्रा क्लासेस देकर अच्छी पढ़ाई करना, पास होना, आगे जाना, उस सब में उनकी बहुत मदद रही। हमारे समय में तो जो यहाँ पर पूर्व खिलाड़ी बैठे होंगे, उस समय तो क्रिकेट जैसे खेल में भी बगैर किसी बुकिंग के जो जनरल क्लास है ट्रेन की, उसमें जाना पड़ता था, 2-2 किट बैग उठा के। कई बार टॉयलेट के बाहर जो जगह होती है वहीं पर बैठ के भी रात को जाते थे, और कई बार बगैर बुकिंग के साइड पे बैठ के भी जाना पड़ता था। लेकिन समय के साथ बहुत कुछ बदला है। आज के खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं बहुत बदली, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, रियो ओलंपिक्स के बाद विशेष तौर पर टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसकी शुरुआत भी की गई, बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, ये सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है। देश में खेलने का भी, ट्रेनिंग करने का, और विदेश में भी। और ये पूरे, इसके अलावा भी एथलीट को 6 लाख रुपया आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस, यानी कि 6 लाख रुपया साल का जेब खर्च, पूरा खर्च उठाने के बाद अलग से दिया जाता है। आज तक कभी देश में नहीं दिया गया, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। इसके अलावा 3,000 से ज़्यादा एथलीट्स देश की अलग अलग एक्रेडिटेड अकेडमी जो हमारी साई की है, उसमें खेलते हैं। उनका पूरा खर्चा एक एक खिलाड़ी का 5 लाख रुपए का हम लोग वहन करते हैं। 1,20,000 रुपया उसके अलावा आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस, यानी कि जेब खर्च उनको साल का अलग से मिलता है, यानी कि प्रति खिलाड़ी पर लगभग 6,20,000 रुपया खर्च होता है। ऐसे 3,000 खिलाड़ी। 23 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देश भर में चलते हैं, जहाँ पर हज़ारों खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। टॉप्स योजना पर हम लगभग 100 करोड़ रुपया खर्च करते हैं ताकि हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ सकें। खेलो इंडिया सेंटर लगभग 1,000 हम देश भर में खोलने जा रहे हैं, जिनमें से 590 बना दिए हैं, और 15 अगस्त 2023 तक हम 1,000 सेंटर्स का अप्रूवल कर देंगे। ये भी देश में पहली बार होने जा रहा है, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। मित्रों, सुविधाएं भी मिल रही हैं, और खेलो इंडिया लीग्स, इसकी भी हमने शुरुआत की। वुमेन लीग से शुरू किया, चाहे हॉकी हो, कुछ और गेम्स हो, और इसका सिटी लीग्स का बहुत बड़ा लाभ पूरे देश भर में मिल रहा है। बहुत सारी युवतियां आगे खेलने आ रही, बच्चे आगे बढ़कर आ रहे हैं।
जिससे हमें नया टैलेंट बहुत मिल रहा है और ये टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के काम भी आता है और जो कंपटीशन और इवेंट्स ज़्यादा खेलने हो उसका भी अवसर मिलता है। हमारे समय में हम लोग तो यहाँ से दिल्ली जाते थे क्योंकि दिल्ली में क्रिकेट ज़्यादा होती थी, लीग्स होती थी, हॉट वेदर लीग से लेके बाकी सब टूर्नामेंट्स होते थे। पंजाब में उस तरह का स्टेडियम तो थे लेकिन लीग्स और कंपटीशंस नहीं थे और खिलाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप केवल प्रैक्टिस कर कर के चैंपियन बन सकते क्योंकि गेम में जो आपको परफॉर्म करना है दैट नीड्स अ मेंटल टफनेस और किस समय कैसे आपको परफॉर्म करना है, किस स्थिति से कैसे बाहर निकलना है। जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस नहीं खेलोगे, इवेंट्स कंपटीशंस नहीं होंगे, तब तक आपको उसका लाभ मिल ही नहीं सकता। और मुझे खुशी यहाँ पर इस बात की है कि नहीं तो पंजाब में तो जिन ट्रेडिशनल गेम्स की बात की जाती, ट्रेडिशनल मीन्स की हॉकी से लेकर बाकी गेम्स की, उससे अलग हटकर यहाँ पर साइकिलिंग और फेंसिंग के बड़ी मात्रा में यहाँ खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं जो आज नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हैं। मुझे पूर्ण आशा है आप भविष्य में न केवल प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए मेडल जीतने का काम भी करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। हमने पिछले कुछ वर्षों में जहां एक और खेल का बजट बढ़ाया है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेल बजट को 2014 में देखा तो नाम मात्र था, लगभग 830 करोड़ रुपए के लगभग था। 830 करोड़ से बढ़ाकर उसको 2400 करोड़ रुपए से ज़्यादा 3 गुना के लगभग किया है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। पहले के तुलना में मैं कहूँ कि अगर इन 5 वर्षों में देखेंगे, 6 वर्षों में और उससे पहले के 10 वर्षों में देखेंगे तो उससे पहले मात्र 62 खेलों के प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे जो लगभग 350-400 करोड़ रुपए के थे। Whereas in the last 5-6 years, यानी कि पिछले 6 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 302 से ज़्यादा स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट 2760 करोड़ रुपए के मंजूर भी किए हैं जो देश के अलग अलग कोनों में बन रहे हैं। और उनमें से कुछ प्रोजेक्ट जो हैं आज लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल बनकर तैयार हुए हैं, जिसका उद्घाटन करके आपको समर्पित किए गए। उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हॉस्टल्स की खुशी कम ही हुई है यहाँ पे वैसे। मुझे लगा देश में 2700 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आपको ज़्यादा खुशी ना हुई हो। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में खिलाड़ियों को रहने की, ट्रेनिंग की, खाने की सारी सुविधाएं भारत सरकार और ऊपर से 6 लाख रुपया जेब खर्च, जिन बच्चों को घर से कभी 6 लाख रुपया साल का जेब खर्च ना मिला हो उनको मिलता हो। 3000 से ज़्यादा एथलीट्स को ट्रेनिंग से लेकर जेब खर्च तक का खर्चा उठाया गया। एक नया बदलाव है और इसका समर्थन मीडिया से लेकर, खिलाड़ियों से लेकर आम जनता तक चाहिए। और जब तक हम स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट की, स्पोर्ट्स कल्चर की बात करते हैं, वो तो समाज से लेकर सरकार तक बनाना पड़ता है। वो केवल सरकारें खड़ी नहीं कर सकती। 1983 से पहले क्रिकेट की दुनिया भी वैसी थी, लेकिन कपिल देव के नेतृत्व में भारत की टीम ने विश्व कप जीता तो बीसीसीआई के पास उस टीम को देने के लिए पैसे तक नहीं थे इनाम देने के लिए। लता मंगेशकर जी की नाइट का आयोजन किया गया और उसके माध्यम से पैसा रेज किया, तब जाके कपिल देव की टीम को पैसा दिया। प्रसार भारती के साथ कोर्ट केस बीसीसीआई ने लड़ा, टेलीविजन राइट्स उनको मिले, उसके बाद जाके लगातार बोर्ड ने आगे काम किया। लेकिन आज वही क्रिकेट बोर्ड है जिसके पास आज से 30-40 साल पहले पैसे नहीं थे, आज आईपीएल के लिए अगले 4 साल के राइट्स 50,000 करोड़ रुपए में बेचते हैं। ये अपने आप में बदलता हुआ भारत। अगर एक गेम में आया तो इसके चलते चलते बाकी खेलों में भी आएगा। अगर इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट ने शुरू की, खिलाड़ियों को आय के साधन मिले, एक्सपोजर मिला,
तो उसके बाद कबड्डी लीग से लेके, हॉकी लीग से लेके बाकी खेलों में भी उस तरह से बदलाव आने शुरू। इससे खिलाड़ियों को पैसा भी मिल रहा है, सिक्योर फ्यूचर भी है। मान लीजिए अगर आपको नौकरी नहीं भी मिली तो जिस खिलाड़ी के 5 सीजन आज कबड्डी में भी मान लीजिए लगा लें और उसको 1 करोड़ रुपए एक सीजन का मिल रहा है तो 5 करोड़ कमाएगा। शायद पूरे 5 साल 10 साल नौकरी 20 साल करने के बाद भी उसको इतने ना मिल पाते। क्रिकेट में 5 सीजन खेल के तो ना जाने कहां पहुंच जाएगा। ये अभी भारत में खेलों की शुरुआत है, लेकिन शुरुआत सरकार के साथ साथ समाज को भी करनी पड़ेगी। परिवार को भी उस दृष्टिकोण को बदलना होगा। हमारे कॉर्पोरेट जगत को भी आगे आना होगा। इंडिविजुअल से लेके इंस्टीट्यूशंस की भागीदारी चाहिए होगी। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, जिसकी क्रिएशन हमने इसलिए की कि कोई भी डोनेट करना चाहे, कोई प्रोफेसर भी अगर अपना 1 महीने की सैलरी देना चाहे, कोई व्यापारी अपना कोई योगदान देना चाहे, कोई कर्मचारी देना चाहे, तो उसको इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी ATG की। लेकिन उसके पैसे से किसी न किसी खिलाड़ी के जीवन में सुधार आ सकता है, उसको ट्रेनिंग मिल सकती है। अभी हाल ही में 4 दिन पहले मैंने ऊर्जा मंत्रालय पावर मिनिस्ट्री के साथ टाई अप करके रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन REC और NTPC, इन 2 संस्थाओं के साथ हमने टाई अप किया। REC ने 100 करोड़ रुपया और NTPC ने 115 करोड़ रुपया हमें अगले 5 साल के लिए दिया है, ताकि हम खेलों का विस्तार कर सकें और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे सकें। 215 करोड़ रुपया केवल 2 कंपनियों ने देश के खिलाड़ियों के लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया। इस तरह से अगर इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट्स अगर आगे आएंगे तो खेलों में पैसे की कोई कमी नहीं रह सकती। अगर हम कल्पना करें या वैसे वास्तविक स्थिति भी देखें तो रियो ओलंपिक्स में हमें कितने मेडल मिले थे? तो खिलाड़ियों का टूर्नामेंट प्रोग्राम है, आप तो बता सकते हैं कितने मिले। अब बगले झांकने लगे, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई सुन रहा है। ये कोई एग्जाम तो है नहीं कि मैंने कोई नंबर देने आपको। एक ही मिला था। बहुत निराशा रियो ओलंपिक्स में हुई, लेकिन उसके बाद टॉप स्कीम आने के बाद क्या बदलाव हुआ। खिलाड़ियों को देश और विदेश में ट्रेनिंग मिली, खर्चा भारत सरकार ने उठाया और आज तक के सबसे ज्यादा मेडल टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल भारत ने जीतने का काम किया। जो 121 साल में 121 ईयर्स भारत को कोई मेडल नहीं मिला था एथलेटिक्स में, वो 121 साल से जो सपना देख के बैठे थे वो भी किसने पूरा किया? नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर वो सपना किया। मैं देख रहा था आज भी जब खिलाड़ियों की इंट्रोडक्शन हो रही थी तो उसमें वुमेन एथलीट्स ज्यादा है। और अगर मैं इस साल के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की ओर देखूं जो हरियाणा में हुई, तो उसमें भी 12 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। तो 12 नेशनल रिकॉर्ड में से 11 लड़कियों ने तोड़ने का काम किया। चलो अच्छा है, महिला एथलीट के नाम पे तो ताली ज्यादा मारी आपने। टोक्यो ओलंपिक्स में भी पहला मेडल मीराबाई चानू ने जीता और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू ने जीता। छोटा सा मणिपुर का राज्य, लेकिन कल्चर स्पोर्ट्स का क्या है वो बहुत महत्व रखता है। लोग सुबह भाग रहे होंगे, सड़कों पे ट्रेनिंग कर रहे होंगे, कोई वॉक कर रहा होगा, वो समाज में कल्चर पैदा किया। पंजाब में भी वैसा ही था। मुझे आज भी याद है, हम लोग अमृतसर मैच खेलने आते थे तो स्टेडियम से पैदल जाते थे मुनिंदी हट्टी, सुबह सुबह पूड़ी छोले खाने के लिए, लस्सी पीने के लिए। उसके बाद कन्हैया लाल का हलवा खा लो, वापस आ जाओ, ट्रेनिंग करो तो फिर केसर दे ढाबे जाके लंच कर लो।
फिर जाओ तो शाम को कोई ना कोई छोटी छोटी दुकानें रेडियो को ढूंढते ढूंढते अलग अलग यहाँ के पकवान उसको देखने जाओ, या नॉवेल्टी की आइसक्रीम खा लो। हमने तो वो भी स्थिति देखी कि एक बार जब नॉवेल्टी वाले के यहाँ से वापस जा रहे थे स्टेडियम, तो शायद एक तरफ एसपी का घर आता तो सामने से एक बुलेट मोटरसाइकिल आया और वहां पे फायरिंग करके कुछ लोगों की हत्या कर दी, दूसरी तरफ हम लोग चल रहे थे। हम लोग वापस स्टेडियम में आए तो क्योंकि सब युवा थे, परेशानी भी हुई कि आए खेलने थे और सामने गोलियां भी चली, हत्या भी हुई। ऐसा ही बारादरी पटियाला में भी पैदल जाते थे वहां से शहर में खाना खाने के लिए, तो ऐसे 3 कंबल ओढ़े हुए नौजवान आए, तो मैंने मजाक में अपने साथ चलते लड़कों को कहा, मजाक में कि वैसे कहा, लगता है थोड़े आदमी ठीक नहीं है। और वहां से पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे महेंद्र पांडे जी, MP पांडे, उनको उस दिन किडनैप कर लिया, साथ में उनकी गाड़ी ले गए। तो हमने तो जिस समय यहाँ पे खेला और उस समय पंजाब के नाम को आगे बढ़ाने का काम किया, वो परिस्थितियां आसान नहीं थी। कर्फ्यू पे कर्फ्यू लगे होते थे, क्रिकेट भी गलियों में खेलकर आगे बढ़ना पड़ता। लेकिन उस पंजाब ने भी बहुत सारे खिलाड़ी देश को दिए, बहुत सारे मेडल्स दिए, ओलंपियंस दिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई, चाहे विदेश जाने की होड़ हो या नशे के कारण मार हो। यह लड़ाई समाज को, परिवार को और सरकार को इकट्ठे मिलकर लड़नी ही होगी, और खेल हमें इस लड़ाई में जिता सकता है। ज्यादा से ज्यादा खेल मैदान बने, ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी आगे आए, ना केवल मेडल जीतने का काम करे, युवाओं को फिट रखने का काम भी करे, और पंजाब को नशे से मुक्त करने का काम भी हम खेलों के माध्यम से ही कर सकते हैं। और मेरा विश्वास मानिए, खिलाड़ी जब जीत कर आता है तो उसको बड़ा कोई नाम मिले ना मिले, अगर किसी अखबार के पन्ने पे बड़ी सी खबर लग जाए तो पूरे समाज में उसका बड़ा मान सम्मान होता है, पहचान बनती। इसलिए मैं मीडिया के मित्रों से कहना चाहता हूं, इस क्षेत्र के जो भी नौजवान खेलों में अच्छा करें, उनको पूरी कवरेज दीजिए। यही भारत का वर्तमान और यही भारत का भविष्य भी है, और इस लड़ाई में आप लोग बहुत बड़ा योगदान दे सकते हो। बॉर्डर स्टेट है, इसलिए बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं। कुछ राजनीतिक कारणों से भी किसी को लाभ मिलता है तो उठाएंगे, लेकिन मित्रों, देश से बड़ी कुछ भी नहीं होता। और खिलाड़ियों के लिए तो सबसे बड़ा सम्मान तब होता है जब किसी दूसरे देश की भूमि पर भी आपका नेशनल एंथम बजता है, देश का, भारत का नेशनल एंथम बजता है और तिरंगा झंडा लहराता है। इससे बड़ा अवसर दूसरी धरती पर कभी नहीं आता। ये भारत की सॉफ्ट पावर है, ये सॉफ्ट पावर स्पोर्ट्स की, कि दूसरे देश की धरती पर भी अपना तिरंगा लहरा देना, अपना राष्ट्रगान बजवा देना, एक मेडल जीतकर अपनी और देश की शान को बढ़ा देना, ये केवल खिलाड़ी ही कर सकते हैं। इसलिए हम सबको इन पर गर्व होना चाहिए। और जहां टोक्यो ओलंपिक्स में इन खिलाड़ियों ने किया, वहीं पर पैरालंपिक्स में रियो में तो 19 खिलाड़ियों का कंटिंजेंट किया था, लेकिन टोक्यो में 19 मेडल जीतने का काम, रिकॉर्ड मेडल जीतने का काम पैरालंपिक्स में किया, और 16 मेडल जीतने का काम डेफ ओलंपिक्स में किया, जो आज तक के सबसे ज्यादा है। थॉमस कप 73 साल में इंडिया ने कभी बैडमिंटन में नहीं जीता था, हमने इस बार गोल्ड मेडल थॉमस कप में जीता। IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखिल जरी ने जहां गोल्ड जीता, वहीं पे मनीषा मौन ने और प्रवीण हुड्डा ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने के काम किए। तो कॉमनवेल्थ गेम में आज तक के सबसे ज्यादा गोल्ड और 61 मेडल जीतने का काम भी भारत ने किया। और ये जो हम लोग खेलो इंडिया की खेलो इंडिया की लीग चला रहे हैं, इसमें अब तक 23,000 से ज्यादा वुमेन एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है। ये हमने इसी साल से शुरू किया और इसका शानदार हमें रिस्पांस जमीन पर मिल रहा है।
और हम चाहेंगे कि इसको आगे और बढ़ाया जाए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो, इसमें लगभग 15,000 खिलाड़ियों ने इस साल भाग लिया है। और मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने देश की सारी यूनिवर्सिटीज में से चौथे नंबर पर देश में आने का काम किया है। मेरा वीसी साहब से रहेगा कि अभी GNDU को और आगे ले जाने की आवश्यकता है। हम पहले 4 में हैं, बहुत अच्छा है। इसका मतलब बाकी कहीं ना कहीं जो नई यूनिवर्सिटीज आ रही हैं वो और खेलों का आधारभूत ढांचा खिलाड़ियों को लेकर कहीं आगे बढ़ने का काम कर रही है। जैसे हरियाणा राज्य ने बहुत शानदार काम किया, बहुत बड़ा नंबर हमारे खिलाड़ियों का हरियाणा से भी आता है, क्योंकि समाज ने वो पहल की है। मैं उनके खिलाड़ियों से कई बार कहता हूं, क्या बात है, क्या करते हो गांव में? कहते दूध घी खाएंगे, खेल के मैदान में जाएंगे। अब खिलाड़ी के बेचारे मन में बचपन से वो आता है, गांव में से वो आता है, खेल में मैदान में जाएंगे तो भविष्य बनाएंगे। तो जब ये एनवायरनमेंट खड़ा होगा, कल्चर खड़ा होगा, तो उसका हमें बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। और आपने भी इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में GNDU ने 42 मेडल जीतकर और 14 गोल्ड मेडल जीतने का उपलब्धि हासिल की। आपको बहुत बहुत बधाई। हमने प्रयास किया कि खिलाड़ियों को असुविधा ना हो, तो डिजिटाइजेशन का काम किया है। किसी खिलाड़ी को अगर किसी अवार्ड के लिए अप्लाई करना है, अर्जुन अवार्ड से लेके बाकी अवार्ड्स तक, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको ना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास जाने की ज़रूरत है, ना अपनी फेडरेशन एसोसिएशन के पास जाने की। With a click of button you can do it. You can just fill the form, scan it and put it there. आपको कुछ स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई करना है, आप ऑनलाइन कर सकते हो। आपको अपने अवार्ड के लिए, कैश अवार्ड के लिए अप्लाई करना है, फंडिंग के लिए अप्लाई करना है, तो वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हो। नहीं तो खिलाड़ियों को कई बार 2-2 साल का इंतजार करना पड़ता था। आज आप वो 2 घंटे से भी कम समय में प्राप्त कर सकते हो। ये डिजिटाइजेशन के माध्यम से हमने करने का काम किया है, खिलाड़ियों के लिए किया है। इसके अलावा बहुत सारे प्रयास और हो रहे हैं, जिनमें से एक स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की बात करूं, क्योंकि स्पोर्ट्स मेडिसिन और स्पोर्ट्स साइंस ये बहुत आवश्यक है खिलाड़ी के लिए। इंजरी इज पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स। कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं जो कहे कि मैं पूरी उम्र खेलूं और मुझे कोई इंजरी ना हुई, लेकिन इंजरी के बाद रिहैबिलिटेशन और रिकवरी तक का प्रोसेस कितना अच्छा और कितना जल्दी से पूरा हो, ये बहुत महत्व रखता है। किसी भी खिलाड़ी के लिए 1 साल का मिस हो जाना उसके करियर के लिए एक बहुत बड़ा गैप होता है। कोविड-19 पेंडेमिक में एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि खिलाड़ियों को हम कैसे प्रशिक्षण दें। टोक्यो ओलंपिक्स भी थी, हमने अपने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण भी दिया, विदेशों में भी देश में भी वैक्सीन लगाने का काम भी किया। मीराबाई चानू तो इंजर्ड हो गई थी, 24 घंटे से कम समय में उसका वीज़ा लगवा कर उसके ट्रेनर कोच को भारत सरकार के खर्चे पे हमने 6 महीने के लिए अमेरिका भेजा, और वहां से सीधा जब वो टोक्यो पहुंची तो भारत के लिए मेडल जीत कर लाई। ये फर्क है। ये बातें आपको कभी अखबारों में, टीवी चैनल्स में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत सरकार ने खिलाड़ियों का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने का प्रयास किया। बाकी खिलाड़ियों की मेहनत है जिन्होंने देश का नाम और मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। हमने, मेरे आने से 16 साल पहले से एक डिमांड थी कि काडर रिस्ट्रक्चरिंग किया जाए, जो एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है उसको सरेंडर किया जाए और कोचेस की नियुक्ति की जाए। मैंने खेल मंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम यही किया जो 16 साल से नहीं हुआ था, और 400 नए कोचेस की नियुक्ति उसके बदले करने का काम भी कर दिया। हमने मीट द चैंपियंस प्रोग्राम चलाया, जहां पे हमारे स्टार खिलाड़ी बच्चों को किस तरह का खाना होना चाहिए, कैसे ट्रेनिंग करनी चाहिए, स्कूलों में जाके फिटनेस के बारे में बताते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में बताते हैं। यही नहीं, आपदा के समय ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक वी स्टार्टेड ई-खेल पाठशाला। That means that was an online course for those physical education teachers working with various schools across the country.
that they should know at least the basics of one game or two games. वो केवल एक पीटी टीचर के रूप में ही ना रह जाएं, वो किसी एक खेल के बारे में पूरी जानकारी भी हो, उसकी ट्रेनिंग भी दे पाएं। और हमारा प्रयास है कि अगले 1.5 साल के अंदर हम कम से कम देश के हर स्कूल के हर पीटी टीचर को ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से एक नहीं तो 2 खेल के कोचिंग करने के लायक बनाएंगे, ताकि बेसिक कोचिंग हमारे स्कूलों से जब शुरू हो जाएगी तो देश भर में अच्छे खिलाड़ियों की कमी कहीं नहीं होगी और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी देश के लिए उपलब्ध हो पाएंगे। फिट इंडिया फ्रीडम रन भी देश भर में हुआ, जहां पर 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया। हमने खेलो इंडिया को बढ़ावा तो दिया ही, साथ में फिट इंडिया स्कूल क्विज का भी हमने ऑर्गेनाइज किया, जिसमें फिटनेस और स्पोर्ट्स पर बल दिया गया। इसमें भी 36,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और इसमें करोड़ों रुपए का इनको कैश प्राइज भी दिया गया है। फिट इंडिया स्कूल वीक भी हमने मनाया, जिसमें लगभग 4.5 लाख स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया। फिट इंडिया मोबाइल ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ compete कर सकते हैं। अब तक 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड करने का काम किया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं इंजरी और स्पोर्ट्स मेडिसिन की कर रहा था, मैं डॉक्टर जसपाल जी से कहना चाहता हूँ, ये जो शुरुआत आपने कई साल पहले की, लगभग 3 दशक पहले, 30 साल पहले, ये उस समय के हिसाब से थोड़ा जल्दी होगा भारत के हिसाब से, लेकिन आज साइंस स्पोर्ट्स का एक अभिन्न अंग है। साइंस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स, और साइंस के बिना स्पोर्ट्स कुछ भी नहीं, और स्पोर्ट्स मेडिसिन के बिना खिलाड़ी का जीवन और उसका विकास, उसकी रिहैबिलिटेशन, उसकी रिकवरी संभव ही नहीं है। और जिस तरह का आपने यहाँ पे स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनाया है, मुझे पूर्ण विश्वास है इससे न केवल पंजाब के खिलाड़ियों का बल्कि देश और विदेश के खिलाड़ियों का भी इससे लाभ मिलता होगा। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आपका पैशन भी है इसके बारे में, और आपने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स उसके माध्यम से भी यहाँ पर इसको और बढ़ावा देने का काम किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ भविष्य में भी आप इस सेंटर के लिए कुछ भी चाहेंगे, किसी भी तरह की हमारे खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स साइंस और मेडिसिन सेंटर के लिए कुछ चाहिए होगा, हम अपनी ओर से हर संभव मदद उसमें करेंगे ताकि सेंटर को और आगे बढ़ाया जा सके। Dr. Mahal Singh, Principal, Khalsa College, Amritsar, along with Dr. Daljeet Singh, Head of the Department of Physical Education. Dr. G.S. Samra, Dr. Pushpinder Walia, Principal BBK DAV College, Sugar, Amritsar, along with Dr. C. Bala, Head of the Department of Physical Education. Dr. Ajay Salim, Principal, HMB Jalandhar, along with Mrs. Latif Kaur. Shri Sanjay Khanna, Hindu College, Amritsar. Dr. R.K. Turi, SSM College, Deenanagar, along with Dr. Mukhbinder Singh, Head of the Department of Physical Education.
this, sir, we now present to you the players who exhibited extraordinary talent and 11,10,000 rupees as the award. Divyansh Panwar, again in shooting from the Khalsa College, 3,05,000 rupees for Divyansh Panwar as award. Paniksha Khatri, fencing, 6,65,000 cash award for Paniksha Khatri. Dave, again in the field of fencing, 4,65,000 cash award. Dave. Jagmeet Kaur in the field of fencing, 3,15,000 rupees. Chingatham Jeffrey Singh in the field of fencing. Jyotika Datta, 1,60,000 as participated in one. Javed Ahmed Chaudhary, 1,40,000 rupees. Kritarthi Kotwal for 1 lakh rupees cash award. Luke Mayuri Dhanraj in cycling for 3,85,000 rupees. Can we have applause please for all these players? 3,000 rupees cash award. Akashe Shishikala Durga Prasad, 3,15,000 rupees in cycling. Ananta Narayan, cycling 2 lakh. Meenakshi again in cycling, 2,85,000 rupees. Sunidhi Chauhan in shooting, 1 lakh rupees cash award. Ashi Choksi, 3,85,000 in shooting. We have Sunny, Mohit, Rhythm, Vaibhav, Krishna, Surya, Shubham, Mona and Jaydeep receiving this award. Artistic and Rhythmic Gymnastics Women, Ritu Das, Sorina Betty and the team, 8,77,000 rupees cash award. After this, we have the winners of boxing, men and women, receiving the cash award. After this, fencing men receiving their cash award of 4,37,000. Hockey men players receiving their award of 5,82,000 rupees. Hockey men. After this, football women player, their manager and coach.
manager and coach, we have men players kabaddi along with the manager and coach. After this, kayaking and canoeing men and women and dragon boat men along with the manager and coach. After that, the peacock salad men and women along with the manager coach receiving the cash award of 5,49,000 rupees. Peacock Selassie men and women receiving their award of 5,49,000 rupees. After that, rowing men and women along with their manager and coaches. Rowing men and women. Shooting men clads along with their coach and manager receiving their cash award for 4,19,000 rupees. Shooting men manager. After this, women players shooting along with their coach and manager receiving the cash award of 3,60,000 rupees. Taekwondo men and women along with the manager and coach receiving the cash award of 2,71,000 rupees. Taekwondo. After this, track cycling men and women along with the managers and coaches. Track cycling men and women along with their managers and coaches receiving. After this, wrestling men and women wrestling men and women along with their coach receiving the cash award of 2 lakh rupees. After this, wushu, archery, athletics, karate, volleyball, and after this, Guru Nanak Dev University Inter-College Overall General Championship Trophy 2021-22, B Division, Women, winner, Hindu College. May I request them also to be coming on the screen after this. DAV College Amritsar and Doaba College Jalandhar to be receiving their joint runners-up championship trophy. The runners-up HMB College Jalandhar and third position disciplinary team BBK College Amritsar, and after this HMB College Jalandhar to receive its runners-up championship.
Championship trophy for the year 21-22 with 76 points. This third position, Khalsa College Amritsar with 45 points. Please be ready. अच्छे से लो एकदम अच्छे से लो साथ में मेरी भी लो। From the B division men, may I request SSM College Deenanagar to come onto the stage and receive their winner trophy, General Championship trophy for the 21-22. B division men winners are SSM to be receiving their joint runners-up championship trophy for the year 21-22. A division men winner of the General Championship trophy for 21-22 is Khalsa College Amritsar. Khalsa College Amritsar. A division men with 12,800 points. Amritsar. The runners of Nayagpur Khalsa College. Jalandhar. And for the third position, Guru Nanak Dev University campus team Amritsar. Thank you, sir. Tea coffee table and the time. प्राइज मिलते रहे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी, हम और अच्छा करेंगे और अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम तनिक्षा खत्री है, मैं फेंसिंग गेम से हूँ। कैसा लग रहा है कि आपको? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर से मिले, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली और ऐसे ही हमें टेस्ट प्राइजेस मिलते रहे और हम देश का नाम आगे जाकर रोशन करेंगे।